ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है? गौ माता को किसने और क्यों दिया था श्राप? केतकी का पुष्प शिव जी को क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? प्रिय कथा प्रेमियों, आज हम भगवान शिव की प्रेरणा से ऐसी अद्भुत कथा का वर्णन करते हैं जो बहुत ही रोमांचक, रहस्यमयी और चिंतन करने पर मजबूर कर देती है। सृष्टि के रचने वाले ब्रह्मा जी भी अपने एक स्वार्थ के लिए एक बार झूठ बोल गए, और एक बार झूठ बोलने पर ब्रह्मा जी को कितना बड़ा अपमान का घूंट पीना पड़ा था। आइए कथा में बढ़ते हैं। प्रिय कथा प्रेमियों, एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान आपस में लड़ने लगे। ब्रह्मा जी बोले, मैं बड़ा हूँ, पहले मेरी पूजा होनी चाहिए। विष्णु भगवान बोले, मैं बड़ा हूँ, पहले मेरी पूजा होनी चाहिए। वर्षों तक अपने अपने वर्चस्व के लिए युद्ध करते रहे। युद्ध करने पर भी जब कोई निर्णय नहीं मिला, तब सभी देवताओं की स्तुति करने पर मामला शंकर जी के पास पहुंचा। शंकर जी ने इस विवाद का निर्णय निकालने के लिए ब्रह्मा जी को ऊपर और विष्णु जी को नीचे भेजा और कहा, जाओ, जो मेरी लिंगी का अंत पाकर लौटेगा वही बड़ा माना जाएगा। शंकर जी का यह कथन सुनकर दोनों ने भगवान शिव को नमन किया और शंकर जी के लिंग का अंत पाने के लिए वहाँ से शीघ्र ही चले गए। और वर्षों तक जब लिंग का अंत ना मिला तो विष्णु भगवान वापस भगवान शिव के पास लौट आए और शंकर जी को नमन करके बोले, हे प्रभु, वर्षों तक ढूंढने के बाद मुझे लिंग का अंत नहीं मिला, इसलिए हे प्रभु, मैंने वापस लौटना ही उचित समझा। विष्णु भगवान के सत्य बोलने पर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को जब लिंग का कोई अंत नहीं मिला तो उन्होंने झूठ का सहारा लिया। ब्रह्मा जी ने गौ माता और केतकी के पुष्प के पौधे को झूठी गवाही देने के लिए राजी कर लिया और ब्रह्मा जी के साथ दोनों शंकर जी के पास चल दिए। शंकर जी के पास जाकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को नमन किया और बोले, प्रभु, मैंने आपके लिंग का अंत ढूंढ लिया है, अतः मेरी सत्यता के लिए गौ माता और केतकी के पौधे को गवाह के रूप में लाया हूँ। भगवान शिव के पूछने पर गौ माता और केतकी के पौधे ने कहा, हाँ प्रभु, हम इसके गवाह हैं कि ब्रह्मा जी ने आपके लिंग का अंत पा लिया है। यह सुनकर भगवान शिव नाराज हो गए और ब्रह्मा जी से बोले कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से असत्य बोलने के कारण संसार में तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे और ना ही तुम्हारी पूजा होगी। और गौ माता को श्राप दिया, जाओ, झूठी गवाही देने के कारण तुम कलयुग में होगी। और केतकी के पौधे को श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारे पुष्प का शिव पूजन में बहिष्कृत किया जाएगा। तभी से केतकी के पुष्प को भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता है। तो साथियों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए।